आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता करते रहते हैं। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राज का पता चलते ही वहां का राजा उन्हें बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज के ज्ञान का प्रचार करने की आग्रह किए। दोनों विद्वान ने राजा के बुलावे को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर है। राजा ने खुशी से भरे ओठों से कहा, तुम अपने सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुलभ बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है, यह तुम कैसे कर सकते हो, ये भी मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकित से कहा, मैं यह सचमुच मानने को सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ साथ बातचीत कर सकते हैं और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्णय कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वार्थप्रद भी होगा। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्होंने सौभाग्य दिया। दोनों विद्वानों ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशी पूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारे मदद कर सकते हैं। दोनों विद्वानों ने इसी तरह की बात बताई और राजा और प्रजा दोनों बहुत खुश हुए। राजा ने उन दोनों विद्वान को बहुत सारे पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। कहानी होती है समाप्त।